ठीक है। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you, Abba, Father. I thank you, Abba, Father. I thank you. We worship you, Father. We worship you. We adore you. We love you, Lord. Oh, rahalana hakparidala halalaba shakre paridana parudana handre. He kere delele beshivara holololo. Rave lahala handari dalahani kilina hakparidina hakpara. Kere delena hakavare delena kalena bo rabara varidana. अब्बा पिता तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु आपने सलीब पर अपनी जान हमारे लिए दी है, अपना लहू बहाया है। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी रूह हमको दी, अपना कलाम हमको दे दिया है। धन्यवाद करते हैं, इस संसार से आपने हमें अलग किया, अपनी संतान होने का हक दिया है। और एक धन्यवाद प्रभु जी, क्रूस पर किए बड़े ग्रेट एक्सचेंज के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भोर को तड़के जगाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हे खिबिली नहत करो you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Brother, please unmute. Brother Sukhdev, please unmute. Brother SK Puri, please unmute. Brother SK Puri, please unmute yourself. Please unmute. Rihalahamba Shakira holo Rivala lahaba Chandrari brari kala lahaba Shakire dargina Shakho rola Ribrarindra rakhile rehve shakrolo rahalala। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी संतान होने का हक दिया है। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बेटा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। प्रभु आपकी रूह हमारे अंदर है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आपसे बातें करते हैं प्रभु। शुक्र 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। आज की भोर के लिए शुक्रिया करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के आपकी भरपूरी के लिए धन्यवाद, आपकी महान उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। और धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 देते हुए प्रभु जी मैं इस घड़ी आपकी आराधना करता हूँ। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की आराधना करें। उन्होंने अभी तक हमें संभाला है। महीने के लगभग आखिरी दिन में हम आ चुके हैं।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा है तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। वादा है तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में तूने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तो तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच। पिता आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें गले लगाया है, प्यार किया है, हमें किस किया है, हमारे गुनाह को बख्शा है, अपने राज्य का वारिस बनाया है, अपनी निज संतान होने का हक दिया है। हाँ प्रभु, आपकी समानता और आपकी समरूपता को लेकर हम चल रहे हैं। आपने हमें अपना घराना कहा है, हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसका बड़ा भाई यीशु मसीह है, जिसका पिता पिता परमेश्वर है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो who is the possessor of heaven and earth। शुक्रिया लॉर्ड, धन्यवाद हो। हम आज आइए 30 सेकंड हम लोग पहले आत्मा में प्रार्थना करें हर एक जन, और उसके बाद हम आज के वचन को मनन करेंगे। मैं आपको वायदा करने जा रहा हूँ, आज की सुबह मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, आप बहुत आनंदित होंगे, बहुत खुश होंगे, और आने वाले दिनों में हम इस सीरीज को आगे ले जाएंगे। और लेना हक परी दलहा ललवो शक्रबाला नहंदरी दलहा निकी, तेरे बेले न हक परो दल नहंदरी दलहा ललवा शब्बा रबा नहंदरी दलहे लेबे। और एक खेले न हक परी नहंदरी दलहा ललवा शबा रहा लन हक परी दन हे रे खे बेजा शिकरे दिले न हक परा। Oh Holy Spirit, thank you, you are upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Oh, the Spirit of the Lord is upon me. Holy Spirit, people are ready to hear your voice. You speak through me. Use my tongue, Lord. प्रभु आपका वचन लोगों के हृदयों में जाए प्रभु जी, प्रभु आपकी इम्पार्टेशन होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, प्रभु आपका वचन लोगों के हृदय आत्मा प्राण को छेद दे प्रभु जी। ए रिखीली रहत परूदुल हब्बारा, प्रभु एक नए रेवोल्यूशन में हमें आगे लेके चले प्रभु जी। हम आपको और अधिक से अधिक जानना चाहते हैं जीसस। वी वांट टू ग्रो इनटू योर रेवोल्यूशन नॉलेज लॉर्ड। Thank you, Holy Ghost. You are preparing each and every one of us, Lord, to meet the King of Glory. धन्यवाद 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 हो प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर हैं, आप हमें सिखाएं, और बाइबल हमारी टेक्स्ट बुक बने। लिखा लहा लाला बो, आपने बाइबल लिखा है,
आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर का अभिषेक सच्चा है, वो पवित्र है और वो तुम्हें सिखाएगा। सो लॉर्ड टीच अस लॉर्ड। प्रभु हम शिष्य की भांति तेरे पास आए हैं। नाउ टीच अस इन जीसस नेम, आमेन आमेन एंड आमेन। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसको मैंने एक टाइटल रख दिया है। द टाइटल इज यू कैन चेंज एनीथिंग। लिसन केयरफुली, यू कैन चेंज एनीथिंग थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के द्वारा आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी का मतलब बॉर्न अगेन, जिनका आत्मा से जन्म हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, प्रतिदिन अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है ना। प्रार्थना में कम्युनिकेशन करना इज नॉट ए रिलीजियस एक्टिविटी। ये एक अंदर हृदय के अंदर से डेप्थ ऑफ द हार्ट ये चीज निकलती है। और ये लोग जो होंगे, जो बॉर्न अगेन होते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं मैं किसके पास आया हूँ, वो कौन है, वो महाप्रतापी है, उसके सब कुछ हो सकता है, वो महिमा का राजा है, महिमा का पिता है, वो परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को रचता है, अपने हाथों से, अपने मुख के वचनों से कंट्रोल करता है, उसकी हजूरी में मैं आया हूं। और वो जो मैं जो बोलूंगा मैं स्वर्ग को हिला सकता, स्वर्ग से उस हाथ को मैं आगे बढ़वा पाऊंगा। उसके अंदर इस तरीके की एक विश्वास होता है। तो प्रार्थना के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैं आपको बताऊं, लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके पहले वर्ष में, लूक चैप्टर 18 वर्स 1 में जीसस ने एक पैराबल स्टार्ट किया। और पैराबल उस दृष्टांत को बताते हुए उन्होंने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि जब कोई घटना घटे, जब पर्टिकुलर किसी चीज की आवश्यकता आन पड़े तब मैं प्रार्थना करूं। नहीं, दैट विल बी योर लाइफ स्टाइल। आपका स्टार्टिंग ही प्रार्थना के साथ हो, प्रभु से कम्युनिकेशन के साथ हो। वी शुड ऑलवेज प्रे एंड नॉट गिव अप, ऑलवेज प्रे एंड नॉट लूज योर हार्ट। यीशु ने ये कहते हुए उस दृष्टांत को स्टार्ट किया कि आप लगातार प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ो। आपको मालूम, आप प्रार्थना के जरिए अपने हालात को बदल सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन को बदल सकते हैं, परिस्थितियों पर हावी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जहां काम करते हैं, जहां जॉब में है, वहां अपने फाइनेंसेस को, अपने रिसोर्सेस को, अपनी जिंदगी को, अपने पारिवारिक जिंदगी को आप प्रार्थना के जरिए बदल सकते हैं। आप अपनी ही जिंदगी नहीं बदल सकते, वरन आप दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। आप अपने सिटी की जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने देश को बदल सकते हैं, आप राष्ट्रों को बदल सकते हैं, ओनली विद द प्रेयर। तो प्रेयर जो है वो बहुत जरूरी चीज है और वो करना है। प्रार्थना सुनना से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना पे टीचिंग लेने से भी काम नहीं चलेगा। प्रार्थना करनी है। यू हैव टू प्रे। यीशु ने कहा प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। मीन्स उससे बातें करना बहुत जरूरी है, वो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और ये सब बातें जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रार्थना जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। जब प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण बात है तो हम में से हर एक को, परमेश्वर के हर बच्चे को ये जानना बहुत जरूरी है, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली। किस प्रकार से मैं प्रभावपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर दूं। मेरे एक कमांड पे बादल रुक जाए,
मैं कहूं बारिश ना हो तो बारिश ना हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये होता है। मेरे पास बहुत सी गवाही है। इस बात को समझने के लिए आप अपनी बाइबल घर में पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 14 पद से 21 पद तक आप पढ़ना। वहां से मैं बात करने जा रहा हूं और वहां से हम कुछ सीखेंगे। और आप बहुत तैयार रहना, आज मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं, यू विल बी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। आप बहुत उत्तेजित हो जाएंगे। वहां पर जिक्र है कि यीशु मसीह अपने टीम मेंबर के साथ प्रार्थना करने पहाड़ पर गया और वहां पर उसका रूपांतरण हुआ। हमने इस बात की चर्चा सुनी है। और नेक्स्ट डे जब सब कुछ घटना वहां घट गई तो दूसरे दिन यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। उसको मिर्गी आती थी, दौरे पड़ते थे, वो मुंह से झाग निकलती थी, वो तड़पता था, कई बार अपने आप को इधर उधर पटक लेता था और उसकी बड़ी दुर्दशा थी। और बाइबल कहती है कि 16वें पद में वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से शिकायत के रूप में, एक कंप्लेनिंग वे में कहता है कि मेरे बेटे की ये हालत है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। और तब यीशु मसीह से वो कहता है, मैं तेरे चेलों के पास इसे लाया था, वो इसे ठीक नहीं कर पाए। चेलों के पास लाया, चेलों ने, मैं विश्वास करता हूं, पूरी कोशिश की होगी, प्रार्थना की होगी, लेकिन उसकी शिकायत यीशु मसीह के पास ये आती है कि मैं तेरे चेलों के पास लाया लेकिन ये इसे ठीक नहीं कर पाए। तो प्रार्थना यीशु को करते हुए वो देखते थे और वो भी जितना जानते थे प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थना से प्रभाव नहीं आ रहा था। जब उसने ये बात कही तो इमीडिएट 17वें वचन में यीशु मसीह ने चेलों की ओर देखा और मैं समझता हूं उनका देखना इस प्रकार रहा होगा जैसे उनकी क्लास ले ली। और उन्होंने यीशु से कहा होगा, यीशु ने उनसे कहा कि हे अविश्वासियों, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? एक दिन मुझे जाना है और मैं सारा मिशन तुम्हारे कंधे पर छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा हूं और तुम एक छोटा सा केस सॉल्व नहीं कर पाए हो। उसने कहा, हे अविश्वासियों। कैन यू इमेजिन? यीशु की टीम में वो लोग हैं जो अविश्वासी। आप अपने चर्च में किसी को मेंबर बनाएंगे जो अविश्वासी हो? कोई बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को एडमिशन देगा जो अविश्वासी हो? जीसस ने कितना भरोसा हम पे किया, कितना ट्रस्ट किया अपने चेलों के ऊपर। तब बाइबल कहती है 18वें वचन में, जीसस ने इवल स्पिरिट को कमांड किया और इवल स्पिरिट उससे निकल गया। वो लड़का चंगा हो गया, आजाद हो गया। सबके चेहरे पे 9:15 बज गए। बाप भी खुश हो गया, बेटे को लेके घर चला गया। यीशु भी अपने कमरे में चले गए। और तब 19वें वचन में चेले यीशु मसीह के पास आते, लिखा है एकांत में, एकांत में उसके पास आते हैं। और मैं सोचता हूं बड़े अंदर से घबराए भी होंगे और आकर यीशु मसीह से एक क्वेश्चन करते। ना ध्यान से सुनिएगा उस सवाल को। यीशु से वो सवाल करते हैं, Why could we not cast out heaven? क्यों हम उसे चंगा नहीं कर पाए, उसे आजाद नहीं कर पाए, क्यों हम दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए? ये उनका सवाल था। तो यीशु मसीह ने 20वें वचन में आंसर दिया और ये आंसर एक आयत में मैं 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं 20वें पद से। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने इमीडिएट उनको रिप्लाई जो दिया वो ये रिप्लाई दिया, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण ये हो गया है। मीन्स यू डोंट हैव फेथ, यू आर नॉट बिलीविंग। इमीडिएट ये कहा। लेकिन यीशु तो तरस से भरे हुए प्रभु हैं। फिर उन्होंने सोचा होगा, फिर उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया। और सुनिए उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से तुम कहोगे
यहां से सरक जा तो वो वहां से खिसक। अब आप बताइए, आपने कभी राई का दाना देखा है? अगर नहीं देखा तो आज अपनी किचन में जाइएगा, राई के दाने थोड़े लीजिएगा, अपनी हथेली पे रखिएगा। बहुत भारी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। आप देखेंगे वो छोटे छोटे दाने होंगे, और अगर आप हल्की सी फूंक मार देंगे तो वो दाने दूध के नीचे गिर जाएंगे। इतने हल्के होते हैं, इतने छोटे होते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर इस राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा वो सरक जा तो सरक जाए। अगर वो राई के दाने के बराबर विश्वास तुम्हारे अंदर है तो आप वो व्यक्ति होंगे जो आप अपनी परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाएंगे। आप किसी भी सर्कमस्टांसेस को बदल करने की सामर्थ्य रखते हैं। यीशु ये समझाना चाह रहे। और इसके बाद आखिरी लाइन जो उन्होंने कही, तीसरी लाइन, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, और अगर बैठे हुए तो कुर्सी पकड़ लीजिए। मैं आपको बताऊं, आप बहुत आनंदित होंगे। उन्होंने तीसरी बात में जो बात कही, आप एक्साइटेड हो जाएंगे। उन्होंने कहा को और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कई बार ये पढ़ा, लेकिन कल रात जब मैं इसे पढ़ रहा था मेरी आंखें बड़ी हो गई। ओ, मैंने कहा वाह, आपको कहने का मौका है वाह। यीशु ने अगर ये कहा होता कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, तो आप एग्री कर जाते तुरंत, और आप करते भी हैं, और आप कहते भी हैं। हम लोग कोड भी करते हैं, ओ प्रभु के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। लेकिन यीशु मसीह यहां ये कह रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद यू। सी, उसने आपको परमेश्वर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। आपसे सब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं से मतलब कुछ नहीं, सब कुछ से मतलब सब कुछ। आपसे सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू बिलीव? क्या आज आपको यीशु मसीह की इस बात पर यकीन हो रहा है? क्या आप विश्वास कर रहे हैं जो यीशु ने आपके लिए कह दिया है कि तुमसे सब कुछ हो जाएगा? बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने कह दी है। आप इस पर मनन करना, बार बार सोचना। इसी दृष्टांत को जब मरकुस 9वें अध्याय में बोला गया, तब यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 9 अध्याय, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 में, ऑल थिंग्स मतलब हिब्रू में ऑल थिंग्स का मतलब ऑल थिंग्स, व्हाटएवर यू कैन थिंक, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। आप कहेंगे हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता, लेकिन मैं आपको जल्दी से खत्म करूं ये बात कह के एक टेस्टिमनी के साथ। तो क्वेश्चन यहां ये राइज होता है, डू यू बिलीव? व्हाट डू यू बिलीव? अगर जो आप विश्वास करते हैं, उसके वचन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस वचन को अपनी प्रार्थना में शामिल करें एंड डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वन साइड इज बिलीव एंड वन साइड इज एक्शन। विश्वास के साथ कर्म होना है, एक्शन करना पड़ेगा। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको करना पड़ेगा। जीसस ने बोला जेम्स 1:22 में, बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना है। कब तक हम घुटने के बल चलेंगे? पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कब तक तुम घुटने के बल रहोगे? कब अपने पैरों पर खड़े होगे? कब अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक जीसस वर्क करोगे? यू एंड मी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। एक्शन आना है। वचन पर अगर भरोसा है तो वचन के अनुसार मुझे और आपको काम करना पड़ेगा। अपनी प्रार्थनाओं में उस वचन को लेकर आए
और उस वचन के अनुसार चलें। मैं आपको बताऊं, पिछले लॉकडाउन जब खत्म होने से पहले, खत्म होने वाला था, लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है, पाखड़ का पेड़। आप जानते कितना चौड़ा बड़ा विशाल होता है। और उसके ऊपर क्या हुआ कि बगुले आकर बैठने लगी, और मेरी वाइफ में से शिकायत करती कि बगुले को क्या करें, इतनी बदबू आती है, यहाँ से कुछ करो ना। मैंने कहा उससे कहो जिसके हम पेड़ लगा है और वो उसे हटाए। उन्होंने उससे कहा होगा, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। और रोज मेरी वाइफ मेरे पास आती और यही बात कहती। मैंने कहा अच्छा, मैं यहाँ की प्रधान को फोन करता। मैंने प्रधान को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा पेड़ ऊपर से छटनी करा दो, कटा दो, पत्ते हट जाएंगे तो बगुले आकर बैठेंगे नहीं। बरसात में और बदबू आती थी जब वो पॉटी करते थे। अब ये समस्या थी। 1-1.5 महीना निकल गया, वो भी प्रधान टालम टोल करता रहा, ये परमिशन लेनी है, तब होगा, ऐसा होगा और वैसा होगा। और बार बार मेरी वाइफ मेरे पास आए और ये बात कही। तो मैंने एक दिन कहा चलो अच्छा दिखाओ कहाँ है। हम अपने घर की बालकनी में खड़े थे और बिल्कुल हमारे घर के पीछे हार्डली 8-10 फीट की दूरी पे वो पेड़ था। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे प्रभु ने हमसे कहा है जो कुछ तुम विश्वास से कह दोगे वो हो जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, पहाड़ से कहोगे सरक जा तो सरक जाएगा। आओ मैं प्रार्थना कर देता हूँ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने कहा तुम भी अपना हाथ इस पेड़ की ओर बढ़ाओ। हमने बालकनी से अपना हाथ बढ़ाया और मैंने कमेंट किया, उस पेड़ से कहा तू उखड़ जा, खत्म। आपको मालूम 6-7 दिन के बाद मेरी वाइफ आई मेरे पास, बोली अरे तुमने बाहर आकर देखो तो सही, वो पेड़ तो गिर गया है। अब मैंने आया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे कहने से ऐसा हो गया। मैं वहां गया, मैंने देखा वास्तव में पेड़ गिरा पड़ा है। और जो पेड़ गिरा, जिस बिल्डिंग पे गिरा, वो बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग की, पंचायत घर की, उसकी बाउंड्री, छत की बाउंड्री वाल टूट गई। अब तो उनको मजबूरी हो गया पेड़ काटना, वो पेड़ जड़ से उखड़ गया। एक और टेस्टमनी दूं आज प्रार्थना में, देखते हैं क्या होता है। एक और टेस्टमनी दूं, जब मैं एक बार नीचे उतरा, मेरे सामने कम से कम 8-10 फीट सांप सामने आ गया। अब एकदम से मेरा माइंड ऐसे करने लगा, मैं डंडा उठाऊं क्या करूं। फिर इमीडिएट मेरे स्पिरिट में आया, मैंने इसे कमांड किया। मैंने एक उंगली सांप की ओर उठाई और मैंने उससे कहा गो बैक इन जीसस नेम। यीशु के नाम से मैंने उसे कमांड किया और मैंने कहा जिस रास्ते आया उस रास्ते चला गया। और मैं वहां खड़ा खड़ा देखता रहा, वो पलटी मारी उसने और 170 फुट तक गेट था मेरा, वो 170 फुट वो वापस गया और गेट के नीचे से बाहर चला गया। आज तक वापस नहीं आया। आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें अपने स्थान के लिए, जिस जगह पर हम रहते हैं। रबा नहंदरी दलहालवा शिक्के रेदे नहंदरी दलहे लिलबी शिप्रा रिप्रा रिक्लवाला लबो शंभो रबो नहंदरी दलहे निकी ओ रो लो न खालेना हक परी दलहेंदरी दलहे लिलबी शब्रा रिक्लवाला लबा शंदरी दलहालवा। प्रभु यीशु जी, हम आपके नाम से एंटायर अपने एरिया को आपके चरणों में लाए हैं और आपके नाम से आपकी प्रभुता की घोषणा करते हैं। Jesus Christ is the Lord of Lord and King of King of this area. Ravali nahak pare dinahandari dalhe divi shakro dulo nahandari dalaha lalaba. Lord, हम आपके जीवन को डिक्लेयर करते हैं। Receive the life of Christ into you. यीशु मसीह के नाम से लोगों के बुद्धि के ऊपर से अंधेरे की पट्टी खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने जो राज्य दे दिया है उसको वो प्राप्त करने पाए। एंटायर एरिया के लोगों को मैं प्रभु जी आपकी ज्योति में प्रवेश कराता हूँ यीशु जी के नाम से। प्रभु पर कैपिटा इनकम हमारे एरिया के लोगों की बढ़ जाए प्रभु जी। नए नए रूल्स रिसोर्सेज आए प्रभु जी, परिवर्तन आए प्रभु जी, परिवर्तन प्रभु जी आपकी ओर से ये ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए। कम्युनिटी की कम्युनिटी बदल जाए, विलेज के विलेज में ट्रांसफॉर्मेशन आए। नॉट इंडिविजुअल पर्सन विल बी
receive the salvation, but entire area, entire colonies, entire village transform in Jesus' mighty name. Riba na hak paru, kora bala na hak ebere dele na hak pari, ki debele lelebe shindoro dolola hak riba na handari dele nebe. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. I am Bharat Desh ke liye प्रार्थना करें. dolo na hak pari dele lelebe, shakro dolo na handari dele halala. प्रभु हम इंडिया को आपके नाम से ब्लेस करते हैं. प्रभु यीशु जी आपके नाम से आशीष देते हैं. पूरे भारत पर प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु जी. और आपकी ग्लोरी 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 को रिलीज करते हैं. आपके देश को रिलीज करते हैं. आपकी गुडनेस को मैं रिलीज करता हूं. इन द नेम ऑफ जीसस. रीबानी है के बेलीना हक बरोदलोना हक परे कीराबालोना हक बाबा हो रीबाना शकरोदलोना हक गरीदरे न हिंदरी दलहालबो राब्रा रिक्लवाला लवा शदेर हे दिलीना हक बरीदन हंदरे दिले नबा शब्बारबान हंदरी दले हे दिलेबी. In the name of Lord Jesus Christ, we bless our country, India. Thank you, Father, for loving India. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. I declare the Lordship of Jesus Christ upon India in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. I am प्रार्थना करें विश्व के लिए. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इटली, जापान, जॉर्डन, ताजिकिस्तान के लिए. And we bless all this country in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु आपकी प्रभुता की मैं घोषणा करता हूँ. Jesus Christ, the Lord of Italy, Japan, Jordan, and Tajikistan. Lord, we pray in the name of Jesus. Iceland, Iraq, Ireland, और इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु आपकी प्रभुता की मैं घोषणा करता हूं इन देशों के ऊपर. केन्या, कुवैत, लेबनान, मलेशिया को प्रभु हम आपके नाम में ब्लेस करते हैं. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु यहाँ के लोग आपके उद्धार को प्राप्त करने पाए. प्रभु जी आपके महिमा करें, आपकी स्तुति और आराधना करें. प्रभु विनती करते हैं नेपाल, नाम्बिया, मंगोलिया, मैक्सिको के लिए. प्रभु आपके नाम से इन देशों को मैं ब्लेस करता हूं इन जीसस माइटी नेम. प्रभु यीशु के नाम से कतर, रसिया, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका को मैं ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस. Lord, let your lordship come upon their Lord. We declare your lordship. Oh, rabalala bashakharudulu shibere helele shindari dalahalala. प्रभु प्रार्थना करते हैं न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया और ओमान, पाकिस्तान, पनामा के लिए. रिदाना हंदरी दलहे लेवेश प्रभुना हंदरी दलहाने की तेरे वेलेना खालेना फरहुदुलना हंदरी दलहे लेवे. प्रभु यहाँ के लोगों को प्रभु उनकी आंखें खुले प्रभु जी, सत्य से वो परिचित हो, सत्य से मुलाकात हो उनकी प्रभु जी, और उनका जीवन प्रभु जी स्वर्गीय जीवन बने. इन जीसस माइटी ने प्रार्थना करते हैं स्पेन के लिए, साउथ कोरिया के लिए, चाइना के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए. प्रभु रावालीना हक बरेदन हंदरी दलहालबा शबरोदुलोन हंदरी दले. लॉर्ड रिमेंबर द पीपल ऑफ दिस कंट्री. प्रार्थना करते हैं ब्रिटेन के लिए, यूएसए के लिए, इंडोनेशिया के लिए. प्रभु जी रावालीना हक बरेदन हंदरी दलहालबा शबरोदुलोन हंदरी दले. विनती करते हैं प्रभु बहरीन के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के लिए. रालाना हक बरोदुलोन हंदरी दले देवी शखरोदुलोन हंदरी दलहालबा. ओ द होप ऑफ ग्लोरी, आपका राज्य वहां पर स्थापित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी. रिबाना हक में रे देना हंदरी दलहालबो. प्रार्थना करते हैं हांगकांग के लिए, गुआना के लिए, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस के लिए. रे लेना हक बरीदन हंदरी दलहे लेवे शक्रवाला हंदरी दलहालबो. होरावाला हक परे देना हंदरी दलहा राब्रा रिक्लवाला संदरी दलहेंदरी दलहे लेवे. प्रार्थना करते हैं इजिप्ट के लिए, कोलंबिया के लिए, कनाडा के लिए, ब्राजील के लिए. ओरे देना हंदरी दलहालिबी शिखरे दले नहंदरी दले हेलेवे की बाराला न खाले ने है के बेरादा नहंदरी दलहालबा राब्रा रिको होलो न खाले ने के बिनवा. प्रभु इन देशों के ऊपर आपकी शांति आए प्रभु जी. आपकी शांति को हम रिलीज करते हैं, आपके अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, आपकी होली स्पिरिट को रिलीज करते हैं और विनती करते हैं होली स्पिरिट यू प्रिपेयर द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू मीट द किंग ऑफ king of glory in Jesus glorious and mighty name. Amen, amen and amen. प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए. रहाला हक बरी दलहेंदरी दलहे लेवे शक्रवाला हंदरी दलहालिंगी कीरावाला हंदरे दले
शाखारे उदलो नहंदरी दलहो रोवेले न खबरा दा नहीं खाली न खबरा न हंदरे केरे वेले न खबरा दा न हंदरी दलहा लबा राब्रा रिक्लवा लबा शवेरे हे दिले न हंदरी दलहा लबो शब्बो रो न हंदरी दले हे निबी Lord, I bless each and every person who are praying with us, oh Master, especially for this group people, Lord. प्रभु इस ग्रुप के जो लोग हैं प्रभु उन सब के लिए मैं विनती करता हूँ और आपके नाम से उन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। जेनरसिटी इनके अंदर डेवलप होने पाए प्रभु जी, उदारता से प्रभु वो देने वाले बनने पाए प्रभु जी, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में वो लोग अग्रिम होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु वो लोग तेरे राज्य की बढ़ोतरी की चिंता करें प्रभु जी, उनके घरों पर प्रभु आशीष हो, उनके खत्ते भर जाएं प्रभु जी। ओ तेरी बुद्धि और ज्ञान के चलाए वो चलने पाए प्रभु जी, तेरे अभिषेक में बने रहे प्रभु जी, तुझ में बने रहे और तू उनमें बना रहे प्रभु जी। उनके विश्वास की रखवाली करना प्रभु, तेरे नाम से उनका विश्वास बढ़ने लगे प्रभु जी। वो जो कुछ कहे प्रभु वो हो जाए प्रभु, तूने अथॉरिटी उन्हें दे दी है। हाँ प्रभु जी, तूने कहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद हु बिलीव। यस लॉर्ड, जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सो प्रभु जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद यू, आपका वर्ड है प्रभु जी, ये आपने बोला है प्रभु, आपके मुख से निकला है प्रभु जी, हम इसे रिसीव करते हैं प्रभु जी और आपके अनुग्रह में according to your wish Lord we will perform Lord, we will live Lord, this will be our lifestyle in Jesus glorious name। प्रभु मैं इन्हें दीर्घायु की आशीष देता हूँ, दीर्घायु की आशीष देता हूँ और प्रभु आपके किए हुए उद्धार का ये लोग दर्शन देखें, इनके अंदर आपकी मोहब्बत और बढ़ जाए प्रभु जी, कि आपकी प्यार से लोगों को प्यार करें प्रभु जी, एक दूसरे की सुधि ले, एक दूसरे की चिंता करें प्रभु यीशु। मैं आपके नाम में इन्हें ब्लेस करता हूं, इनके परिवारों को ब्लेस करता हूं प्रभु, तेरे नाम से इन्हें गुड हेल्थ डिक्लेयर करता हूं और यीशु की तंदुरुस्ती इनके अंदर चलने लगे प्रभु, आपकी तंदुरुस्ती में ये आनंदित रहे, आपके उद्धार का ये आनंद उठाएं प्रभु, इनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, खुश रहें प्रभु जी, किसी भली वस्तु की इन्हें घटी ना हो प्रभु, आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया प्रभु जी, शुक्रिया हो प्रभु, इनके बच्चों को, इनके रोजगार को, इनकी कमाई के जरिए को, इनकी बिजनेस को, सब पर मैं आपकी बढ़ोतरी करता हूँ, कमांड करता हूँ इनकी ऑफरिंग के ऊपर कि वो ऑफरिंग बढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये अपने आसपास के लोगों को इसकी सुधि लें, जरूरी नहीं है कि चर्च में ऑफरिंग भेजें प्रभु, जो लोग असहाय दिखते हैं, मजबूर गरीब दिखते हैं, उनकी ये मदद करने वाले बन सके और आपके राज्य की बढ़ोतरी करें, अपने जीवन से आपको प्रकट कर सकें। रबा नहंदरी दलहा ललबो शकरो दलो नहक परी खीरा बला नहंदरी दलहा ललबा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने इनके अपराधों को क्षमा कर दिया है, इनके नाश होने से तूने बचा लिया है और अपने जीवन का मुकुट इनके सर पर रख दिया है। ओ महिमा का मुकुट तुम्हारे ऊपर है, जीवन का मुकुट तुम्हारे ऊपर है, प्रभु की करुणा और दया का मुकुट तुम्हारे ऊपर है। फील इट, वॉक इन दिस, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तुम्हारे साथ, मेरे साथ और हर उस व्यक्ति के साथ जो यीशु से सच्चा प्यार करता है, युगान युग होती रहे। आमीन। एंड एवरीबॉडी से आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Can you show me the name who are attending? We have finished just Thank you, John Massey. Praise the Lord. Fast. Thank you, thank you, thank you. Wow. Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord. Praise God, praise God. Oh, Rajan from Agra. Praise the Lord. Bless you, bless you. Next, who is the Lord? Oh, Tanuja. Wow. Praise the Lord. Thank you, thank you. Praise the Lord. Next one, who is? Praise the Lord. Praise God. Thank you. Thank you. Oh, Savita, how are you? Praise